तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ नई शुरुआत की। मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही 10 बजे से। तो दोस्तों, हमने नाश्ता वगैरह भी कर दिया है और मैं आ रखी हूँ ब्लॉग बनाने के लिए छत में, क्योंकि छत में शांति होती है, इसलिए मैं ब्लॉग बनाने छत में आ गई हूँ। तो कान्हा भी आज स्कूल जा रखा है, तो थोड़ा नीचे भी थोड़ा शांति है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा छत में जाती हूँ, आराम से बेफिक्र ब्लॉग बना सकती हूँ छत में आके। तो आपको आज मेरा ब्लॉग थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा। मैं तैयार व्यार होके आ रखी हूँ और मैंने सोचा आज थोड़ा अलग करती हूँ ब्लॉग में, थोड़ा स्मार्ट दिखती हूँ थोड़ा और मेरा ब्लॉग देख के मेरे पतिदेव और खुश हो जाएंगे। उन्हें खुशी होगी ये ब्लॉग देख के, क्योंकि आज मैं थोड़ा तैयार होके ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो उन्हें ये ऐसी पसंद है कि मैं तैयार होके ब्लॉग बनाऊँ। तो दोस्तों, कल मैं घास लेके आ गई थी, तो घास वगैरह लेके आ गई थी मैं तब आज ब्लॉग बना रही हूँ आराम से, क्योंकि कल हम सास ससुर और मैं, सासू जी तो वैसे खाली आई थी, लेकिन ससुर जी और मैं घास लेके आ गए थे। तो तब घास है हमारा, इसलिए मैंने सोचा आज आपके लिए टाइम निकालती हूँ, पूरा आपका टाइम है आज। तो ससुर जी और पूनम दी और कान्हा तो घर ही पे हैं, मतलब वो घर ही पे है, और सासू जी जा रखी है गाँव। मैंने बताया था ना अरवी वगैरह है, तो उनका कबाड़ वगैरह निकालने। वैसे मैं भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला नहीं, तो इसलिए मैं वैसे तैयार हो गई थी। मैंने कहा उनके साथ चलते थे, लेकिन वो चले गए थे तब तक। तो मैंने सोचा खैर ब्लॉग बनाती हूँ आज। तो दोस्तों, मैं आ रखी हूँ छत पे और मैं अपना सारा सामान छत पे लेके आ रखी हूँ ब्लॉग बनाने वाला। तो देखो दोस्तों, मेरा सारा सामान यहाँ पे है और यहाँ पे माइक भी ला रखा है मैंने, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल करती नहीं। तो ना मैं माइक का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा वैसे मैं करती भी नहीं हूँ। मेरे पास सब कुछ है, सुविधा सारी है ब्लॉग बनाने की, लेकिन मैं किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती। मेरे पास माइक है, ड्रोन है, लैपटॉप वगैरह है, और क्या है, गिम्बल है, सब है, लेकिन मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करती। आपने होम टूर वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने सिर्फ उसमें कर रखा था इस्तेमाल, बाकी मैं करती ही नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि छत में थोड़ा रील्स वगैरह भी बना लेती हूँ और ब्लॉग भी बना लेती हूँ साथ ही। और दोस्तों, ये देखो, ये है मेरा माइक, जो कि मेरे पति ने बर्थडे में दिलाया था मेरे को। देखो, वैसे मैं इसका यूज़ बहुत कम करती हूँ। इसमें मिट्टी पता नहीं कहाँ से घुस गई, लेकिन बहुत जल्द अगर मेरे 1K हो जाएंगे तो मैं इन सब का इस्तेमाल करूँगी, और तब आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। इसलिए फटाफट से मेरे 1K कर दो और मैं फिर आपको इनसे ब्लॉग बना के दिखाऊँगी, ठीक है। करोगे ना मेरे 1K? वैसे मुझे पता है कि आप कर दोगे, लेकिन आप देखते नहीं हो, इसलिए आपको देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, मौसम भी थोड़ा अच्छा ही है, मतलब धूप वगैरह हो रखी है। और तो दोस्तों देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी धूप में बैठी हूँ तब ब्लॉग बना रही हूँ। सच में इतनी धूप हो रही है ना, और आपको पता ही है कितनी गर्मी हो रही है, तो मैं इतनी गर्मी में आपके लिए ब्लॉग बना रही हूँ। वो भी वैसे मैं टी शर्ट वगैरह डाल के भी ब्लॉग बना सकती हूँ, लेकिन मैं सूट पहन के ब्लॉग बना रही हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी देखिए कि हमारी परंपराएं कैसी हैं, कि एक बहू कैसे रहती है। बहू या बेटी सब एक जैसे ही रहते हैं, सूट वगैरह वेयर करते हैं। और मैं वैसे गर्मी की वजह से टॉप वगैरह पहन रही हूँ, नहीं तो मैं सूट ही पहनती थी, लेकिन मुझे परमिशन दी गई है। मेरी सास ससुर जी ने कहा है कि गर्मी हो रही है, इसलिए टॉप वगैरह मतलब ऐसे टी शर्ट वगैरह पहने करो, खुले कपड़े, तो इसलिए तभी पहनती मैं, लेकिन मैं यहाँ सूट ही पहनती थी। तो दोस्तों, मैंने सूट पहनना ही है अभी, और तब जाके मैं ब्लॉग बना रही हूँ सिर्फ आपके लिए। और वैसे ना मेरे पतिदेव भी कहते हैं कि सूट वगैरह पहने करो, अच्छा लगता है, इससे पता भी चलता है कि हमारी गढ़वाल की बेटी बहू कैसे रहती है। तो अभी फ़िलहाल हम बैठे हैं यहाँ पे, और जेठानी जी पता नहीं क्या कर रही नीचे, ससुर जी भी पता नहीं, और कान्हा तो खैर स्कूल ही जा रखा है आज। तो मैं अपना टाइम पास आपके साथ कर रही हूँ। टाइम पास भी क्या है, सारा टाइम आपको दे रही हूँ। हमें ना अपनी लाइफ में ना सबसे पहले एक चीज़ करनी चाहिए, सारा काम करो लेकिन अपने लिए टाइम निकालो। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसा निकाल सकते हो आप। तो मैं भी अपने लिए टाइम निकाल रखा है, तो मैं अपने लिए टाइम निकाल के यहीं पे आई हूँ आपको ब्लॉग बनाने के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो यहाँ ब्लॉग बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, और
जब हम गांव जाते तो ये जाते हैं घास वगैरह लेने। वैसे हम गांव बहुत कम जाते हैं, ओनली घास लेने जाते हैं, घर भी कम ही जाते हैं, जब कुछ काम हो या तभी जाते हैं। और यहाँ पे इतने सारे मच्छर हैं ना, गर्मी भी ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। और देवप्रयाग में क्या ही होगा, क्या दिखाना मैंने आपको बार बार। एक संगम है और इतना अच्छा मार्केट नहीं है वैसे यहाँ, जैसे कि यहाँ पे संगम है ना, तो बहुत अच्छा मार्केट होना चाहिए, श्रीनगर जैसा मार्केट होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसी है लोकल मार्केट। और श्रीनगर में तो खैर ठीक है, यहाँ भी अच्छा होना चाहिए था वैसे, क्योंकि संगम वगैरह है ना, इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं। और अब आपको कुछ टाइम बाद कहीं और के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जाऊँगी त्याड़गाँव, शायद रक्षाबंधन के लिए मैं भी त्याड़गाँव चली जाऊँ। तो कुछ टाइम तक या कुछ दिनों तक आपको वहाँ का ब्लॉग देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर मेरे को यहीं आना है, यही मेरा घर है अब, तो मेरे को यहीं। तो दोस्तों वहाँ पे हो रही थी धूप, लेकिन मैं आ चुकी हूँ छाँव में। तो दोस्तों वैसे यहाँ के ब्लॉग क्या ही दिखाने हैं आपको, बार बार एक ही चीज़ बार बार दिखाने में मज़ा भी नहीं आता, फिर आप भी बोर हो जाते हो। इसलिए कुछ अलग अलग चीज़ें दिखानी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ अलग चीज़ दिखाने के लिए है नहीं। हम जंगल जाते हैं घास लें, वो भी आप बहुत बार देख चुके हो। और गांव भी जाते हैं हम, लेकिन हम घर बहुत कम जाते हैं। वैसे हम खेत वगैरह में जाते हैं तो वो पास ही जाते हैं ना, खैर खेतों में, लेकिन घर नहीं जाते हैं। घर हम बहुत कम गए थे, परसों ही गए थे हम घर, जब ये आए थे घर तो तभी गई मैं घर, उसके बाद से भी हम घर नहीं गए। और वैसे यहाँ मार्केट में भी कुछ नहीं है, यहाँ का मार्केट लोकल मार्केट है, यहाँ कुछ नहीं है मार्केट में कसम से। वैसे जैसे संगम है ना, यहाँ तो बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी दुकानें हैं, ये नॉर्मल सी दुकानें हैं। और श्रीनगर में तो बहुत अच्छा मार्केट है, खैर ऐसी मार्केट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संगम है, संगम में लोग आते हैं बहुत सारे। यहाँ बहुत सुविधा ही नहीं है अच्छी, अगर सुविधा होती तो बहुत मज़ा आता है यहाँ रहने में। और मार्केट भी हमें नीचे जाना पड़ता है, जिसके पास गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं होगा तो पैदल ही तो जाएगा। हमारे पास भले गाड़ी है, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ता है। मुझे क्या, मेरे पूरे परिवार को पैदल ही जाना पड़ता है नीचे। जब ये लोग आते हैं घर तो तब ये लेके चले जाते हैं वैसे, लेकिन हमें पैदल ही जाना पड़ता है। ऊपर से इतनी चढ़ाई और सीढ़ियाँ, ओह माय गॉड, आफत आ जाती है हमारी। कोई जो बूढ़े लोग हैं वो कैसे चल पाते होंगे पता नहीं, सच में बहुत चढ़ाई है यहाँ संगम में जाने के लिए। फिर जो अगर हम सामान भी लाएंगे, वहाँ 10 किलो भी लाएंगे ना, इतनी आफत आती है। मेरे तो 2 ही किलो में इतनी आफत आ जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते चढ़ते। बहुत दूर है गाइस, तो यहाँ सुविधा नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन होनी चाहिए। यहाँ नीचे ना पानी भी नहीं आता, काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने हो गए, तो वहाँ भी पानी नहीं आता, वो पानी लेके आते खुद। बहुत वैसा है अभी देवप्रयाग, यहाँ ना सुविधा करनी चाहिए लोगों के, कि सरकार को सुविधा करनी चाहिए। ऊपर से यहाँ बाघ का डर, वो अलग है। तो दोस्तों छत में हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, मेरे को जाना चाहिए नीचे। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग ना डालने से भी फ़र्क पड़ता है, वो भी मेरी फैमिली को। अगर मैं जिस दिन ब्लॉग नहीं डालती तो बोलते हैं ब्लॉग क्यों नहीं आया होगा, मतलब आ जाते हैं मैसेज भैया लोगों के, किसी के भी, कि ब्लॉग नहीं आया तेरा अभी तक। तो इसलिए मैं उनके लिए ही डालती हूँ ब्लॉग अधिकतर, ताऊ जी लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें भी देखना चाहिए ना कि उनकी बेटी ससुराल में क्या क्या कर रही है। तो वैसे मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे ताऊ ताई भाई बहन तो बहुत अच्छे हैं, और ताई ताऊ जी भी। और शादी के टाइम ना मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो जब मेरी ताई जी ने बहुत सपोर्ट किया, हमारा पूरा सारा घर का काम उन्होंने ही किया, जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उन्होंने 2 शादियाँ निपटाई हैं, अपनी लड़की की भी और मेरी भी। तो मेरी ताई जी ने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी शादी में, और उसके बाद उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी। लेकिन बहुत अच्छे हैं ताऊ जी तो बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट भी करते मेरे यूट्यूब पे। तो दोस्तों मेरी दी की शादी थी अप्रैल में 13-14 को, और मेरी थी 18-19 को। और मेरी शादी में दी नहीं आई, सबसे ज़्यादा मिस मैंने उसी को किया था, क्योंकि वो मेरे इतने पास थी ना, जैसे हमारा गांव इधर है, बस थोड़ा सा दूर था उसका ससुराल, तो वो नहीं आ पाई, क्योंकि पता नहीं क्या पहले से आता जा रहा है ये, कि जब दोनों बहनों की शादी एक ही महीने में होती है, तो बहन जो जिसकी शादी पहले होती है वो दूसरी वाली बहन की शादी में नहीं आती, तो इसीलिए नहीं आई वो। वैसे आ सकती थी वो, लेकिन होता ही है ना, खैर जो पहले से चलता आ रहा है उसको काम भूलना, इसलिए नहीं आई वो। तो दोस्तों मैं गर्मी में बहुत ज़्यादा पकती हूँ, मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे इतने मच्छर हैं और इतनी गर्मी है क्या बताऊँ। तो मैं जा रही हूँ नीचे, मेरे बस का नहीं है अभी यहाँ पे रहना, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। अब मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत घर के ही ब्लॉग बनाऊँगी नीचे जाके। अब फिर मेरा कैमरा हिलने लग जाए, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल यहीं पे कर रही हूँ, घर पे तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि
मुझे थोड़ा सा शर्म आती है सास ससुर जी के सामने। वैसे आपने देखा ही होगा मैंने सास ससुर जी के सामने कभी ब्लॉग नहीं बनाया, आपने मेरे हर ब्लॉग देखे होंगे, लेकिन मैं उनके सामने बहुत कम चांस है कि मैं उनके सामने ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है। वैसे वो कुछ नहीं बोलेंगे मुझे पता है, लेकिन मुझे हिचकिचाहट होती है, मुझे थोड़ा सा डर वगैरह डर भी क्या है पर लगता है थोड़ा बहुत कि कहीं कुछ बोल ना दे, इसलिए मैं नहीं बनाती उनके सामने। मैं थोड़ा अलग से जाके ब्लॉग बनाती हूँ। मैं उन्हें भी बहुत कम दिखाती हूँ, क्योंकि कहीं मुझे डांट ना दे, मैं इस चक्कर में बनाती नहीं हूँ। ऐसे सासू जी तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि बनाया कर, लेकिन फिर भी हो जाता है ना, एक मन में डर सा बैठा है मेरा, उसको जल्दी जल्दी से बाहर निकालूंगी मैं, तब बनाऊंगी अच्छे से।